तो तुम इसलिए परेशान हो? जी, वो सिद्रा के हस्बैंड ने कोई वीडियो बना के हाशिम को भिजवाई थी। उसका फोन आया था, काफी बातें सुनाई उसने मुझे। तो इसलिए तुमसे सलीम मिलना चाहता है? आपने खुला का नोटिस भिजवाया? हाँ, 2 दिन तक वकील पेपर्स तैयार कर देगा। फिलहाल तुम शाजिया का जहन बनाओ इस बात पर, क्योंकि वो कल सलीम से मिलने जा रही है। क्यों? देखो शर्जील, मैंने तो मना किया था, लेकिन इस घर में और भी तो लोग होते हैं ना अपना फैसला सुनाने के लिए। क्या मैं मिल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जाओ मिल लो उससे। ठीक है, मैं मिलता हूँ। तो फिर आप दिल में क्या महसूस कर रहे हैं? हसद, जलन। अच्छा, वैसे इतना खरा सच? हाँ, इतना ही खरा सच जितना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शाजिया, मैं तुम्हारे अंदर वो जज्बा, वो मोहब्बत क्यों नहीं देखता? क्योंकि मुझे इन प्यार मोहब्बत इन सब चीजों पे कोई ट्रस्ट नहीं है। बहुत ही अजीब बात है। लेकिन यही सच है। मैं आपके लिए चाय भेजती हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अम्मी मुझसे पूछ रही हैं। तो शानी उनको जवाब दें आप। क्या जवाब दूं उनको मैं? यही कि फारा को बेवफाई पसंद नहीं थी और इसलिए वो चली गई। बकवास बंद करो अपनी। ये बातें क्या किसी से बोलने वाली होती हैं? क्यों बोलने वाली नहीं होती शानी? पूरे के पूरे घर उजड़ जाते हैं ऐसी हरकतों पे। मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, सब यही करते हैं। आपने तो रिश्तों का एहतराम ही नहीं किया शानी। इतनी सी बात पर तुम अपना घर खराब कर रही हो। मैं तो ये सोच के ही परेशान हूँ कि आपके लिए ये सिर्फ इतनी सी बात है, क्योंकि आप मर्द हैं ना। अगर मेरी बात होती तो ये इज्जत और गैरत का मसला बन जाती आपके लिए। बिला वजह की बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं कल अम्मी के साथ आऊंगा, तैयार रहना। और हाँ, अपनी जबान बंद रखना। नहीं शानी, आपकी वजह से मेरे भाई का घर उजड़ गया, बात तो अब खुलेगी। हेलो सलीम भाई। सलीम भाई, वो आपके अलमारी में नए कपड़े नहीं पड़े हुए, वो पहन लेना आप। अबे छोड़, क्या करना है? क्या करना है? अरे सलीम भाई, तैयार तो हो जाए आप। क्यों, शादी है मेरी? अरे क्या हो यार सलीम भाई, यार आपकी शादी नहीं है, भाभी को मनाने जाना है, थोड़ा फिट फाट। अबे मेरे को ये झूठ मूठ की ठाड़ बाड़ नहीं करनी है, समझा भेना इसको। क्या हो जाएगा भाई अगर आप हमारे कहने पे अच्छा सा तैयार होके चले जाएंगे? आपको पता है, भाभी भी खुश हो जाएंगी, उनको लगेगा कि ईद का चांद आ गया। अच्छा बस। अच्छा ना जाए ना, बात तो करे ना आप। मेरे को बताओ, अम्मा कहाँ है? अंदर है। तो सही है, मैं फिर अम्मा से मिलके जाऊंगा। अरे ना जाओ ना जाओ। बोला क्या जरूरत थी भाई के साथ इस तरह से बात करने की आपको? भाई आप ही, तुझे क्या हो गया? हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा उन्हें? वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? शादी के वादे मुझसे किए और बीवी किसी और की बन गई। शायद इसी को मुकाफात अमल कहते हैं। तुमने भी तो फरा को धोखा दिया था ना, तुम सच्चा प्यार कैसे पा सकते थे? बेटा, मियाँ बीवी में झगड़े तो सबके होते हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि तमाम ताल्लुकात तोड़ दिए जाएं। नहीं, वो वापस तो आ जाएगी ना? अरे कैसे नहीं आएगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, फिर देखती हूँ कैसे नहीं आती वो। उठो, खड़े हो, तैयार हो,
मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। शाबाश। अरे माशूक अली, आप यहाँ बैठे? हाँ, कबूतरों को दाना डाल रहा था। मैं तो समझ रही थी कि आप अपने दोस्तों के पास होंगे। अरे ये ठीक है, यहाँ बैठा हूँ बस। ये मेरे दोस्त हैं, परिंदे हैं। ये कबूतर कुछ नहीं कहते, इनमें बैठ के बड़ा सुकून मिलता है मुझको। बाहर जाओ, दोस्तों से बातें करो, सवालात से सवालात, सवालात से सवालात। क्या बताऊं, किसकी को बताऊं मैं कल क्या क्या खाक उड़ी है। हाँ, देखा आपने कल मुनव्वर ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया। अरे छोड़ घुमेल, मुंह नहीं छोड़ा किसी को दिखाने को। क्या करूं, मन ही नहीं चाह रहा किसी से बात करने को। जवाब देने का वक्त आया तो जवाब भी दे लेंगे। सलीम गया है शाजिया से मिलने के लिए। हाँ? क्या? चलो अच्छा है, बात कराए तो। अल्लाह करे बेहतर हो। अच्छा लाओ, मुझे दाना तो दो, मैं इनसे दोस्ती करने। थोड़ा तू भी चुगले घुट जा। दिल तो चाहता ना ये सारा दाना आपके मुंह में डाल दो। अब तो मजा करने हुए जी नहीं जा रहा। बहुत उदासी है भाई, बहुत उदासी। हेलो। हाँ मारिया। आप ही, मैं हार गई सब कुछ। क्या हुआ? देखो, जज्बात में कोई गलत फैसला ना कर लेना। मुझे नहीं जाना अम्मा के पास। मैं अच्छा ठीक है, तुम नहीं जाना। तुम ऐसा करो, मेरी एक दोस्त होती है हैदराबाद में, तुम उसकी तरफ चले जाओ। मगर वो आपकी दोस्त है, वो मुझे क्यों रखेगी? मारिया, इसलिए क्योंकि मैं कहूंगी उसे, और वो ना तुम्हारे लिए कोई जॉब वगैरह का भी अरेंज कर देगी। लेकिन आप ही। लेकिन कुछ नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी। गलत बात है ना, मैं कह रही हूँ ना। बस तुम जाओ आराम से वहाँ। ठीक है। और हाँ, मुझे पहुंचकर कॉल करनी है तुमने, ठीक है? ओके। शुक्र है खुदा का, जो इसने शरीफ खानदान की बहू बनाकर इज्जत भरी जिंदगी अता की। हेलो। हेलो अम्मा। अम्मा, मुझे नहीं रहना इसके साथ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? जिस काम के लिए भेजा वो काम पूरा करके आना है। अम्मा, ये बंदा बहुत चालाक है। मैं कुछ भी कर लूं, ये मेरे हाथ में नहीं आएगा। कुछ भी करो, मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसे खाली हाथ आने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा, आपको मेरी कोई परवाह है या नहीं? परवाह है, जब भी तो बोल रही हूँ। खाली हाथ होगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? गुजारा हो जाएगा, मैं जॉब कर लूंगी। अरे बीबी, जॉब से आजकल गुजारे नहीं चलते। जो काम कह रही हूँ ना, वो चुपचाप करके आना, ठीक है? शादिया, वो घर में सब सही है? सब ठीक है। शादिया, वो मेरे को ना वो गलत फहमी हो गई थी, माफ कर दो मेरे को। तुमको लेने आया हूँ। मुझे नहीं आना आपके साथ वापस। शादिया, कभी शक नहीं करूंगा तुम पे, कभी भी नहीं, मान से। सलीम, अब आपको मौका ही नहीं मिलेगा। जब गलती हो जाती है इंसान से, आदमी हूं मैं भी, माफ नहीं करोगी मेरे को? आप क्या कहना चाहते थे? क्यों बुलाया था मुझे? ऐसे घर उजड़ जाते हैं। सलीम, आप मेरा घर उजाड़ कर ही मुझे अम्मी के पास छोड़ के गए थे। अब तुम बात करो ना उनसे। बहुत मुश्किल है। वैसे भी अब मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मानी में इंतजार कर रही हूँ। अरे
एक मिनट मंजिलें हैं बेनिशान, जाएं भी तो मत मारो नवाज। नवाज अब है चारों तरफ वीरानियां। नहीं नहीं। सिद्रा, बेटा सिद्रा, अम्मा कहाँ मेरा बच्चा? डर गई? मैं हूँ, मैं तेरी अम्मा। अम्मा दिलनवाज आ गया था अम्मा। नहीं नहीं मुझे बहुत मार रहा था अम्मा। नहीं बेटा, वो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं मारेगा तुझे। वो आ गया था। नहीं आएगा। अच्छा चल, तू खाना खा ले, खाना खा ले मेरा बच्चा। नहीं मुझे नहीं खाना माँ, मैं बाद में खा लूंगी। मुझे खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना मुझे। अरे बेटा, अच्छा चल उठ तो जा, हैं? देख तेरे अब्बा तुझे बुला रहे हैं। अब्बा? हाँ हाँ, अच्छा अब्बा के पास जाऊंगी, है ना? नहीं नहीं अम्मा, अब्बा के पास जाऊंगी ना, वहाँ भी नमाज आ जाएगा। अम्मा वो मुझे बहुत मारेगा। नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। आ जाएगा। कैसे आएगा? मारेगा। नहीं आएगा। वहाँ तेरे अब्बा हैं, मैं हूँ, तेरे भाई हैं, कैसे आएगा? वो आएगा तो हम उसकी टांगे तोड़ देंगे, ठीक है? हम उसे आने नहीं देंगे। अब तू ठीक होगा मेरा बच्चा, ठीक है? अम्मा मैं पास से नहीं जा रहा हूँ, वरना दिलनवाज आ जाएगा। नहीं आएगा, मैंने कहा ना, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तेरे अब्बा बैठे हैं ना वहाँ, हाँ ख्याल रखेंगे, किसी को नहीं आने देंगे। या अल्लाह, मेरी बच्ची को ठीक कर दे। तू इस काबिल ही नहीं थी कि तुझे बीवी बना के इज्जत से घर में रखा जाता। जा, मैं तुझे तलाक देता हूँ। नहीं, तलाक देता हूँ मैं तुझे, तलाक देता हूँ मैं तुझे। तुम इस लायक नहीं थे कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारती। तुम जैसे इंसान के साथ मोहब्बत की जब ये सजा मिल रही है मुझे। अब क्यों मुंह लटका के बैठा है? अरे खुश हो जा, मैंने तेरे लिए लड़की तलाश कर ली है। पता नहीं अम्मा, मुझे लगता है वो अभी भी यही है, इसी घर में मेरे आसपास हर वक्त आवाज देती रहती है मुझे। तेरा दिमाग तो ठीक है, अल्लाह अल्लाह करके तो वो यहाँ से गई है मनूस, और तू उसका जिक्र लेके बैठ गया। मैं क्या करूं अम्मा, वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। ऐसा लगता है अभी मुझे आवाज देगी। तू जा चुकी है तेरी जिंदगी से, अब तू भी उसे भूल जा। अच्छा, मैं जरा दोस्तों के पास जा रहा हूँ बाहर खाना खाने, रात में मेरा इंतजार मत करना। अब्बा भाई इतने दिन बाद भाभी से मिलने गए हैं, उन्हें जी भर की बातें तो कर लेने दे। अल्लाह करे के मान जाए वो। अम्मी क्यों नहीं मानेगी? कोई भी लड़की शादी के बाद अपने मैके में बैठे नहीं रहना चाहती। लेकिन यहाँ पे मसला और है ना, और वो है शर्जील। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ अब्बा, शर्जील ने ही तो सारा मसला खराब किया है। मुझे तो लगता है उसके सामने भाई की भी नहीं चलेगी। लेकिन माँ की दुआ तो काम करेगी ना। ये गुलशन ठीक कह रही है। इंशाल्लाह, अल्लाह करे भाई खुशखबरी के साथ घर वापस आए। अल्लाह करे। अगर ऐसा हुआ ना तो फिर मैं सबके लिए बिरयानी बनाऊंगी। बिल्कुल। अरे मैं तुम सिद्रा को भी बुला लूंगा। उसको आराम करने दें। ठीक कह रही है फरा, सिद्रा को आराम की जरूरत है अम्मी। जितना आराम करेगी उसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी।
आया हूँ। क्या हुआ भाई, कुछ बताए ना। मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? कुछ नहीं अम्मा। सलीम आज शादिया की तरफ जाना है। नहीं अब्बा, अभी उसको लेने नहीं जाना, इसलिए मैं सच्ची में उसके काबिल नहीं हूँ मान से। अरे पागल हो गया है क्या? है क्यों काबिल नहीं है? क्या कमी है तुझ में? अच्छा भाई, अभी आपका मूड भी ठीक नहीं है, हाशिम भाई भी घर पे नहीं है, आप आराम करें, हम बाद में बात करेंगे। भाई तो कोई बात दिल को लगी है शहजादी। कितना मायूस लग रहा है ना मेरा बच्चा। शाजिया सलीम से मिलने गई थी, क्या बात हुई? कुछ खास नहीं, खास नहीं तो बुलाया क्यों था? सिर्फ इसलिए कि वो बता सके हमें कि शाजिया उसकी बीवी है और वो जब चाहे उसे घर से निकाल सकता है और जब दिल चाहे वो उसे घर में वापस ले भी सकता है। इसका मतलब है कि कोई खास बात नहीं की। आप यही सोचे ना फवाद, एक इंसान अपनी बीवी को मनाने आया है कैफे, पर ना कपड़े ढंग के पहने और ना ही हाथ में गुलाब लेकर आया। गिफ्ट तो बहुत दूर की बात, तो क्या ऐसी मुंह उठाकर आ गया और बेगम को कहता है कि घर चलो। शाजिया ने उससे शादी करके उसके घर जाके अपने आप को बदल लिया पूरी तरीके से, अपना खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब कुछ उनके तरीके से कर लिया। मैं हर वक्त उस बच्ची को देख के यही सोचती थी कि इतनी सी लड़की ने अपने घर को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को निभाने के लिए कितना कुछ बदल डाला। हर वक्त शक और भोतान के दायरे में रहती थी। और सच बात तो ये है फवा कि हम में से किसी ने कभी उसकी फेवर नहीं ली। वो बेचारी सब कुछ खुद ही अकेले सहती रही। लेकिन आज मैं उसे ये फैसला नहीं करने दूंगी। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि हमें ये फैसला शाजिया पे ही छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने, ताकि वो आगे की जिंदगी भी एक मैकेनिक के साथ गुजार दे और उसके पास से भी परफ्यूम की नहीं बल्कि डीजल की बदबू आने लग जाए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा तुम? आई प्लीज। वालेकुम अस्सलाम, कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक हो। मुझे शानी की खाला के घर बहुत दिन रहना पड़ गया, मालूम है ना कि वो बीमार है। जी आंटी, कैसी हैं आप? वो बहुत बेहतर है। अरे जीशान भाई, आप लोग यहाँ ऐसे क्यों खड़े? आइए ड्राइंग रूम में बैठते हैं। फराम नहीं कहाँ है? आंटी वो अंदर हैं, आप प्लीज चलें। चले अंदर। वो गलत फहमी हो गई थी, माफ कर दो मेरे को। तुमको लेने आया हूँ। मुझे नहीं आना आपके साथ वापस। अजय, मैं कभी शक नहीं करूंगा तुम पे, कभी भी नहीं, मान से। चुप रहे तो दुख सहे, कुछ कहें तो क्या कहें, साथ चलती हुई परछाइयां।